जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। केजरीवाल साहब को कल राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत दे दी गई थी। उस जमानत के बाद से वहां पे ये फैसला सुनाने वाली जज न्याय बिंदु जी के बारे में काफी बातें हो रही हैं। आज उनके द्वारा सुनाए गए फैसले को ऊपरी अदालत में जब ईडी ने चैलेंज किया, तब ऊपरी अदालत ने सुनवाई करते हुए केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल के लिए रोक भी लगा दी। लेकिन इन सब चीजों के बीच में न्याय बिंदु जी के बारे में काफी बातें हो रही हैं और उन्होंने जिस तरीके से फैसला सुनाया उसके ऊपर भी काफी बातें हो रही हैं। तो मीडिया में जो बातें ऑलरेडी मौजूद हैं, उन्हीं बातों के ऊपर जरा नजर डालते हैं और समझते हैं कि इस पूरे मैटर में क्या कुछ हुआ है। दरअसल दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को, मतलब कि कल, अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। ईडी ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका लगाई। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दलीलें रखने पहुंचे। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच सुनवाई कर रही है। ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इस पर केजरीवाल के वकील बोले कि आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखी हैं, शालीनता से कुछ बातें स्वीकार भी करनी चाहिए। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा, मतलब कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को। मतलब हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी फिलहाल जमानत नहीं मिल रही है और आज हाईकोर्ट की तरफ से भी ये बात आ गई कि आज फिलहाल तो केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार की शाम राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु जी ने जमानत दे दी थी। कोर्ट का आदेश शुक्रवार 21 जून को अपलोड किया गया। निचली अदालत ने ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण बताया और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को पढ़े बिना ही जमानत भी दे दी। जमानत के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय, मतलब कि ईडी, ने हाई कोर्ट का रुख किया। जज ने अपने फैसले में कहा कि इस समय हजारों पन्नों के दस्तावेजों को देखना संभव नहीं है। न्यायबंधु जी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण पाया और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत के खिलाफ ईडी की दलीलें सुनने से भी इनकार कर दिया और ईडी के वकील से कहा कि वे अपनी दलीलें बहुत संक्षेप में पेश करें। कल रात करीब 8 बजे जल्दबाजी में जमानत आदेश जारी किया गया और समय की कमी के कारण आदेश अपलोड भी नहीं किया जा सका था। निचली अदालत के जमानत आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दलील देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी की दलीलें नहीं सुनी, ईडी द्वारा दिए गए दस्तावेजों को भी नहीं देखा गया और कहा कि यह बहुत बड़ा है, काफी सारे पन्ने हैं। एसजी राजू ने कहा कि कोर्ट का कहना है कि बहुत बड़े दस्तावेज दाखिल किए गए हैं, इससे ज्यादा गलत आदेश कोई नहीं हो सकता। एसजी राजू ने कहा कि कोर्ट का ये एक कर्तव्य होता है कि वो सभी प्रस्तुत दस्तावेजों को देखे। ईडी के वकील ने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा दायर दस्तावेजों को देखे बिना, हमें मौका दिए बिना मामले का फैसला सुना दिया गया। कानून के अनुसार आदेश पारित करना अदालत का कर्तव्य है। दस्तावेजों को देखे बिना आप कैसे कह सकते हैं कि यह प्रासंगिक या फिर अप्रासंगिक है, एसवी राजू ने कहा। जी राजू ने यह भी कहा कि केजरीवाल की ओर से गलत बयान दिया गया और अदालत ने इसे भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में उल्लेख है कि ECIR 22 अगस्त 2022 की है, लेकिन ये जुलाई 2022 में पंजीकृत हुई है। राजू ने तर्क दिया कि यदि आप दस्तावेजों पर गौर करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ECIR अगस्त में पंजीकृत हुई है, इसलिए जुलाई में सामग्री उपलब्ध होने का कोई सवाल ही नहीं होता। गलत तथ्यों, गलत तारीखों पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो यह बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ईडी ने हाईकोर्ट में यह भी दलील दी कि निचली अदालत ने इस मामले में हाईकोर्ट के पिछले आदेश की अवहेलना करी। इसमें गिरफ्तारी को उचित पाया गया था और दिल्ली के सीएम को ईडी की हिरासत में और फिर जेल में भेज दिया गया था। एएसजी ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई, इसलिए निचली अदालत अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला नहीं दे सकती है। एएसजी ने कहा कि फैसले की तुलना निष्कर्षों से करें। यह अदालत कहती है कि कोई दुर्भावनापूर्ण नहीं है, वे उन्हीं तथ्यों पर दुर्भावना पर निष्कर्ष दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आप उस फैसले से प्रभावित हुए बिना फैसला करें। उन्होंने कहा कि जमानत 2 आधारों पर रद्द की जा सकती है, अगर प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं किया जाता है और अप्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया जाता है। एएसजी राजू ने कहा कि हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को उचित ठहराया था क्योंकि उन्होंने ईडी के 9 समन को नजरअंदाज किया था। अब निचली अदालत ने विपरीत फैसला देते हुए कहा है कि यह पूरी तरह से एक विपरीत आदेश है।
हाईकोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि निचली अदालत ने जमानत आदेश जारी करते समय मामले में उनके फैसले पर विचार आखिर क्यों नहीं किया। पीठ ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि इन सभी बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया। आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट द्वारा जिन बिंदुओं पर विस्तार से विचार किया गया था उन पर विचार नहीं किया गया क्या? हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंद्र डडेजा की अवकाश पीठ ने वेकेशनल बेंच ने केजरीवाल की जेल से रिहाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। इसके बाद जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए सहमति जताई थी। ईडी का कहना है कि अदालत ने बिना सुनवाई किए और एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को पढ़े बिना ही केजरीवाल को जमानत दे दी और इसीलिए जस्टिस न्याय बिंदु जी के बारे में इस समय सोशल मीडिया पर इतनी बातें चल रही हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का जो मुद्दा है वो वैसे भी अब काफी पुराना हो चुका है। जो लिकर स्कैम इनका आया था, पूरा लिकर जो पॉलिसी इन्होंने बनाई थी उसको लेकर, वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था, उसका भांडाफोड़ भी हुआ था। बाद में ये जो लिकर पॉलिसी थी उसको स्क्रैप भी कर दिया गया था और यही कारण है कि मनीष सिसोदिया जेल गए थे। अब ये जो पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई भी बनता जा रहा है, क्योंकि अभी बीच में एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ही इसमें गुनहगार के तौर पर, एक पार्टी के तौर पर सामने रखा जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।